हेलो, मैं डॉक्टर प्रणब माथुर, डॉक्टर माथुर्स डेंटल इनोवेशन कानपुर से। और आज हम लोग बात करेंगे ब्लीडिंग गम्स के बारे में, मतलब जिनके मसूड़ों में से खून आता है उस दिक्कत के बारे में कि ये क्या दिक्कत होती है और इसकी क्या वजह होती है। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि ब्लीडिंग गम्स क्या होता है। मसूड़ों में से हमको कभी कभी खून आता है, किसी किसी को कुछ खाने पीने पे खून आता है, या किसी को ब्रश करने पे आता है, या कुछ लोगों के पूरे टाइम थोड़ा बहुत खून आता रहता है। तो ये खून जो है किसी भी टाइम आ सकता है, इसका कोई टाइम नहीं है। खाने पे आ सकता है, या थूकने पे आ सकता है, या नॉर्मली ऐसे भी आ सकता है। ये किसी भी उम्र में दिक्कत हो सकती है। छोटे बच्चों के भी साथ दिक्कत होती है कि उनके मसूड़ों से खून आता है, और बड़े लोगों के साथ भी होता है। खून आने के साथ साथ किसी किसी को इसके साथ और भी प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कि मसूड़े में दर्द हो रहा है, या मसूड़े में सूजन आ गई है, या मुंह से दुर्गंध आ रही है, और मसूड़े आपको मोटे मोटे लग रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि दांत से दूर हो गए हैं, पंच आउट हो गए हैं। तो ये सब एसोसिएटेड दिक्कतें हैं जो खून आने के साथ साथ होता है। तो अब हम इनके कारणों के बारे में बात करेंगे कि क्या क्या कॉजेज हैं ब्लीडिंग गम्स के। तो सबसे कॉमन और मोस्टली देखे जाने वाला कारण है दांतों की ठीक से सफाई ना होना। दांतों की अगर प्रॉपर सफाई नहीं हो पा रही है, उसमें खाना फंस रहा है जगह जगह, तो वहाँ जो खाना फंस रहा है उस पर बैक्टीरिया ग्रो करेगा और उससे इन्फेक्शन होगा, जिसकी वजह से इन्फेक्शन की वजह से मसूड़ों में सूजन आएगी और ब्लीडिंग होने लगेगी। जिन लोगों के दांतों में कैविटी हो रही है, मतलब दांत खोखले हो रहे हैं, उनमें भी ब्लीडिंग गम्स की दिक्कत आती है, क्योंकि उन कैविटीज में खाना फंसता है और उसमें बैक्टीरिया ग्रो करता है, जिससे कि इन्फेक्शन होता है। कुछ लोगों की जो आखिरी वाली दाढ़ होती है, जिसको अकड़ दाढ़ बोलते हैं, अगर वो निकल रही है या पूरी तरह आ नहीं पा रही है, तो वहाँ पे भी जो है मसूड़े में दिक्कत आती है, सूजन आती है, और उससे भी जो है मसूड़े में खून आना कॉमन चीज़ है। जो ओल्ड एज वाले पेशेंट्स हैं, जो कि डेंचर पहनते हैं, यानी कि निकालने लगाने वाली बत्तीसी पहनते हैं, उनमें भी जो है ब्लीडिंग गम्स देखा गया है, क्योंकि वो अगर डेंचर आपका ठीक से फिट नहीं है, वो लूज है, तो उसके नीचे खाना फंसेगा और वो खाना सड़ते सड़ते वहाँ पे जो है बैक्टीरिया ग्रो करेगा और मसूड़े में इन्फेक्शन हो जाएगा। इसके अलावा कुछ ऐसी दवाएं भी होती हैं जिसकी वजह से जो है मसूड़ों से खून आता है, जैसे हाइपरटेंशन की या डायबिटीज़ की कुछ ऐसी दवाएं हैं जिनका साइड इफेक्ट होता है कि उससे मसूड़ों में से खून आता है। और अगर जनरल फैक्टर्स की बात करें तो विटामिन डेफिशिएंसी की वजह से भी कुछ लोगों में ब्लीडिंग गम्स होते हैं, जैसे कि विटामिन सी और विटामिन के की अगर कमी है तो उससे ब्लीडिंग गम्स होते हैं। इसके अलावा एक और फैक्टर है, कुछ कैंसर के ऐसे टाइप्स होते हैं जिसमें कि जो है आपकी जो मसूड़े की चमड़ी है वो पतली हो जाती है, जो खून की नसें हैं वो पतली हो जाती हैं और उसमें ब्लीडिंग होने लगती है, जैसे कि ल्यूकेमिया लोग जानते हैं। और एक दिक्कत होती है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, उसमें भी जो है ब्लीडिंग गम्स पाया जाता है। और अगर जनरल मेडिकल प्रॉब्लम की बात करें तो डायबिटीज़ एक बहुत बड़ा कारण है लोगों में, कि डायबिटीज़ की वजह से मसूड़ों में सूजन बनी रहती है, वहाँ पे मसूड़े फूले रहते हैं, खाना फंसता है वहाँ पे। और डायबिटिक लोगों के जो मसूड़े हैं वो जल्दी डैमेज होते हैं, क्योंकि ब्लड में जो है वो शुगर का लेवल हाई होता है, तो बैक्टीरियल ग्रोथ ज़्यादा होती है, तो इसकी वजह से मसूड़ों की दिक्कत ज़्यादा होती है और ब्लीडिंग गम्स ज़्यादा होते हैं। तो ये सब कुछ कारण है जिनकी वजह से हमको ब्लीडिंग गम्स होते हैं। अगर इस टॉपिक के बारे में आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के हमसे पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।